हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्थ पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस टेक्निकल चैनल टेक्निकल ज्ञान विद एपी में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ ऐसी 9 गलतियों के बारे में बात करी थी कि जो हम इंटरनेट का यूज करते वक्त ज्यादातर करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने वीपीएन के बारे में भी जिक्र किया था। तो कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछा है कि आप वीपीएन के बारे में एक वीडियो बनाइए, वीपीएन क्या होता है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, बस मैं आपके लिए एक नया टॉपिक और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि है वीपीएन के बारे में मैं आज आपसे थोड़ी बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीपीएन क्या होता है, वीपीएन कैसे काम करता है और वीपीएन के कुछ प्रो एंड कॉन्स, मतलब वीपीएन के कुछ फायदे एंड कुछ नुकसान। दोस्तों, कोई भी चीज होती है उसके फायदों के साथ साथ कोई ना कोई नुकसान तो होता ही है। तो आज हम उन चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है वीपीएन क्या होता है। तो वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन मतलब आपको एक अपना प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करता है कि जिसकी मदद से कोई भी वेबसाइट है जो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके लिए ब्लॉक है, तो आप उसको भी अनब्लॉक कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर अगर ऐसा माने कि आप वीपीएन की मदद से अपना आईपी एड्रेस है वो भी सिक्योर रख सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट या कोई इंटरनेट पर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, अगर वहां कोई भी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो भी आपको वीपीएन हो तो उसकी मदद से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका आईपी एड्रेस है वो हाइड हो जाता है। तो जो भी हैकर है उसको आपका आईपी एड्रेस नहीं मिल पाता है, तो आपका जो भी डेटा है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर बनता जाता है। तो दोस्तों, ये तो था कि वीपीएन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि वीपीएन कैसे काम करता है। तो दोस्तों, हर एक वीपीएन अपने वीपीएन सर्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वीपीएन क्लाइंट जो सर्वर के साथ आपका एक सेफ कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। वीपीएन क्लाइंट वो क्या होता है? वीपीएन क्लाइंट, तो मान लीजिए आप कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आपको वीपीएन एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो जो एप्लीकेशन होती है वो वीपीएन क्लाइंट का रोल प्ले करती है। तो जब आप किसी भी वीपीएन क्लाइंट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करते हैं और अपनी पसंद के वीपीएन सर्वर के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसको कनेक्ट करने के लिए आपको वीपीएन क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी। वीपीएन क्लाइंट की मदद से आप कोई भी सर्वर हो, जो पूरी दुनिया में से कोई भी सर्वर के साथ आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो क्लाइंट आपके और सर्वर के बीच एक इनक्रप्टेड सुरंग बनाता है, मतलब एक टनल बना देता है, जिसकी मदद से आपका डेटा और सेफ हो जाता है। तो आप जो भी इंटरनेट पे वीपीएन की मदद से कोई भी काम कर रहे हो, तो वो आपका जो भी डेटा होता है वो आपके और सर्वर के बीच सुरक्षित रखने के लिए जो क्लाइंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप वीपीएन का इस्तेमाल करने के लिए अपने वीपीएन क्लाइंट को कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो पहले तो वो वीपीएन क्लाइंट उस रिक्वेस्ट को इनक्रप्ट करता है। इनक्रप्ट मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट उसको भेजते हैं वो उसको एक कोडिंग लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर या तो फिर जो आपके डिवाइस है वो समझ सकते हैं, और उसको फिर वो भेजता है सर्वर के पास। तो जब आपकी रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट के पास पहुंची तो उसको इनक्रप्ट होता है और वो जाती है सर्वर के पास। जब आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचती है तो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करता है। डिक्रिप्ट मतलब जो भी कोडिंग की लैंग्वेज में उसके पास रिक्वेस्ट पहुंची है, उस रिक्वेस्ट को वो फिर से ट्रांसफर करेगा एक एकदम इजी लैंग्वेज में, जो कि हम भी समझ सकते हैं। एंड फिर जब सर्वर उस रिक्वेस्ट को अलाउ करता है, तब वो सर्वर फिर से उस रिक्वेस्ट को इनक्रिप्ट करता है और फिर से आपके क्लाइंट के पास भेजता है। जब आपके क्लाइंट के पास आती है तो वो रिक्वेस्ट फिर से डिक्रिप्ट होके हमारे सामने एज ए रिजल्ट शो होती है।
तो शायद आप समझ गए होंगे कि वीपीएन कैसे काम करता है। तो जब वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास से वापस आती है क्लाइंट के पास, और क्लाइंट जब हमें शो करता है तब हमारे पास एक्सेस आ चुका है। मतलब जो भी साइट हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे वो अब हम कर सकेंगे। हमने इसी के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी थी क्लाइंट के थ्रू, तो सर्वर ने भी अलाउ कर दिया। तो जब वो अलाउ करता है तो सबसे पहले वो क्लाइंट को इन्फॉर्म करता है एंड क्लाइंट फिर हमें शो करता है। तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं कि वीपीएन के फायदे क्या है, मतलब वीपीएन के प्रोस के बारे में हम जानने वाले हैं। तो उसके कुछ मैंने 8 प्रोस, मतलब उसके कुछ 8 फायदे मैंने अलग से निकाल के रखे। तो चले उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका जो पहला फायदा है वो है कि एक वीपीएन आपकी ऑनलाइन पहचान छुपाता है। मतलब वीपीएन आपकी जो भी ऑनलाइन आइडेंटिटी है, मतलब आपका आईपी एड्रेस, उसको हाइड रखता है, जिसकी मदद से आपका डेटा सिक्योर रहता है। उसका दूसरा फायदा है वीपीएन आपको जियो ब्लॉक को बाईपास करने में मदद करता है। मतलब कोई भी वेबसाइट है जो आपके लिए ब्लॉक है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो वीपीएन की मदद से आप उस ब्लॉक को बाईपास कर सकते हैं। मतलब वो ब्लॉक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको उस वेबसाइट को यूज करने से आपको नहीं रोक सकता। वीपीएन का तीसरा फायदा है कि वीपीएन सेवाएं आपके ऑनलाइन कनेक्शन को सुरक्षित करती है। वही जो हमने पहले बात की थी कि आपका जो भी आप ऑनलाइन सेवाएं करते हैं, मतलब आप जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, आपके जो भी बहुत जरूरी काम होते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल कोई भी आप अपनी प्राइवेट डिटेल्स अपलोड करते हैं, आपका कार्ड नंबर या कुछ भी आपकी बैंक डिटेल्स के रिलेटेड, तो वो उसको सेफ रखता है और आपके डेटा को कोई भी हैकर के पास नहीं पहुंचने देता। वीपीएन का चौथा फायदा है वीपीएन बैंडविड्थ की थ्रॉटलिंग को रोक सकता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो बैंडविड्थ होती है वो हमें रोक लेती है कि हम कोई भी साइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उससे भी वो हमें प्रोटेक्ट करता है। वीपीएन फायरवॉल को बाईपास कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप किसी और कंट्री के सर्वर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो हर एक कंट्री का सर्वर जो होता है वो फायरवॉल के थ्रू सिक्योर होता है। तो अगर आप कोई अच्छी कंपनी का कोई अच्छा वीपीएन यूज कर रहे होते हैं, तो आप उसकी मदद से वो दूसरी कंट्री का जो फायरवॉल होता है उसको भी बाईपास कर सकते हैं और उस दूसरी कंट्री के सर्वर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीपीएन सिक्योर टॉरेटिंग प्रदान करता है। वही बात आती है कि वीपीएन आपको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वीपीएन ऑनलाइन गेमिंग को बेहतर बनाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी ग्लिच आ जाते हैं, नेटवर्क का इश्यू होता है। तो अगर आप वीपीएन के थ्रू कोई भी ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें वो ग्लिच नहीं देखने को मिलेगा। अगर क्या होता है कि कभी कभी सर्वर में प्रॉब्लम होते हैं ऑनलाइन गेमिंग के, तो आप वीपीएन की मदद से गेमिंग अपना जो सर्वर है वो चेंज कर सकते हैं, उससे भी आपकी गेमिंग जो है वो बेहतर हो सकती है। वीपीएन आपको ऑनलाइन मूल्य भेदभाव से बचने में मदद कर सकते हैं। अभी क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज ऑर्डर करनी है, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जो आपको मंगवानी पड़ेगी यूएसए से। तो आप तो यहाँ से सीधा ऑर्डर करोगे कोई भी वेबसाइट के ऊपर से, तो उनको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर आया है इंडिया से, मतलब क्योंकि हमारा सर्वर इंडिया का है, तो वहां का जो रेट होगा तो हमें उससे तो बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से ऑर्डर यूएसए से इंडिया आएगा। लेकिन अगर हम वीपीएन की मदद से अपने इंडिया के सर्वर की बजाय यूएसए के सर्वर को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको तो ऐसा ही लगेगा कि भाई यूएसए में से ही किसी ने ऑर्डर किया है, तो आपको वहां जो प्राइस में मिल रहा होगा उसी प्राइस में वही प्रोडक्ट आपको इंडिया में बैठे बैठे मिल सकती है। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ फायदों की बात। अभी फायदे हैं तो नुकसान भी है, तो वो क्या है? तो अभी हम बात करते हैं कि वीपीएन के कुछ कॉन्स की। तो पहला उसका नुकसान है कि वीपीएन कभी कभी आपकी ऑनलाइन स्पीड को स्लो कर देता है। तो दोस्तों वीपीएन आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, लेकिन कभी कभी वो आपकी जो स्पीड होती है, आपका डेटा की स्पीड होती है, वो स्लो कर देती है। तो शायद कभी कभी आपको उसमें थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। आपका कोई भी ट्रांजैक्शन हो या आप कोई भी सर्च कर रहे हो कुछ भी, तो शायद उसका रिजल्ट आने में थोड़ी देर लग सकती है।
दूसरा उसका नुकसान ये है कि गलत वीपीएन का उपयोग करना आपकी गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है। अभी दोस्तों, आप प्ले स्टोर पर या ऑनलाइन गूगल पर चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे वीपीएन क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। उसमें कई सारे क्लाइंट ऐसे होंगे जो आपको विदाउट पेड देखने को मिलेंगे, जो आपको फ्री टू यूज मिलेंगे, और कई सारे क्लाइंट ऐसे होंगे जिनका इस्तेमाल करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें गलती हम वहां कर देते हैं कि भाई हमें फ्री में मिल रहा है तो हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी हैकर ने ही अपना वीपीएन क्रिएट किया हो जो उसने फ्री रखा है। और दोस्तों, कई बार फिर उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी जानकारी हम छिपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही अब हमारी जो भी जानकारियां हैं वो चोरी कर ले और उनको बेच दे। तो दोस्तों, इस चीज से बचिए। अगर आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना ही है तो आप उसका जो भी पेड वर्जन हो उसका ही इस्तेमाल करें। जो भी फ्री वीपीएन मिलते हैं उसका इस्तेमाल करने का विचार ना करें, क्योंकि ज्यादातर तो नहीं लेकिन कुछ % पॉसिबिलिटी है उसकी कि वो वीपीएन के थ्रू आपका डेटा हैक हो सकता है। गुणवत्ता वीपीएन पैसे खर्च होंगे, मतलब वही बात है कि जितना वीपीएन अच्छा होगा, अगर पेड वीपीएन है तो वो उसकी क्वालिटी पक्का अच्छी होगी। जितने ज्यादा पैसे वीपीएन के लिए आपके पास मांगे जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी और उसकी सिक्योरिटी ज्यादा होगी। सभी उपकरण मूल निवासी वीपीएन का समर्थन नहीं करते हैं। मतलब कई सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने वीपीएन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मतलब हर डिवाइस में आप वीपीएन का इस्तेमाल नहीं होता है। जो अच्छे वीपीएन होते हैं वो हर डिवाइस में नहीं चलेंगे। जो शायद अभी लेटेस्ट डिवाइस है शायद उसी में ही चलेंगे। तो दोस्तों, ये थी वीपीएन के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है। अगर आपको ये जानकारी नई और अच्छी लगी हो तो प्लीज जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।